सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। संत शिरोमणि रघुवर दयाल जी। संत शिरोमणि रघुवर दयाल जी, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। परम पिता परमात्मा की प्राप्ति शारीरिक, मानसिक व आत्मिक बल से हीन मनुष्य को सांसारिक कर्तव्य कर्मों के प्रति घोर लापरवाह यानी प्रमादी व्यक्ति को तथा शरीर को सुखा देने वाली विवेकहीन तपस्या करने वाली व्यक्ति को भी नहीं हो सकती है। उस परम पिता की प्राप्ति तो उन्हीं बुद्धिमान जागे हुए साधकों को संभव है जो हृदय बल, बुद्धि बल में सामंजस्य बनाते हुए सभी सांसारिक उत्तरदायित्वों को यज्ञ भावना से संपन्न करते हुए यानी फल की कामना से रहित होकर सारे कर्तव्य मोह को निर्वाह करते हुए यथायोग्य आहार विहार, यथायोग्य सोने जागने की युक्ति, संगत व्यवहार रूपी मध्यम वर्ग की तपस्या भगवत प्राप्ति की बलवती अभिलाषा के साथ कर रहे हैं। ऐसे परम भगवनिष्ठ साधकों को शीघ्र ही आत्म साक्षात्कार होकर उनकी आत्मा पर ब्रह्म की स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। महात्मा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में श्री लक्ष्मण जी की चरण वंदना में लिखा है कि बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, दंड समान भयउ जस जाका। मैं लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने भगवान राम जी के यशोपता का फहराने में दंड का काम किया। इस चौपाई को पढ़कर मेरे हृदय पटल पर पूज्यपाद चचा जी साहब का पावन चित्र आ जाता है, जिसमें उन्होंने अपने बड़े भाई पूज्यपाद लाला जी साहब के यशोपता का फहराने में वैसा ही दंड का काम किया जैसा श्री लक्ष्मण जी ने अपने बड़े भाई की यशोपता का को फहराने के लिए किया था। जग विख्यात पूज्यपाद महात्मा रामचंद्र जी यानी पूज्यपाद लाला जी साहब के अनुज पूज्यपाद चचा जी महाराज का जन्म 7 अक्टूबर 1875 को चौधरी हरबख्श राय जी सुपरिंटेंडेंट ऑक्ट्रॉय फर्रुखाबाद के द्वितीय सुपुत्र के रूप में हुआ। उस समय यह पद बहुत ही गर्मा में माना जाता था। रहने के लिए हवेली, नौकर चाकर, आने जाने के लिए बग्गी, सब कुछ था। गुजरत ने करवट ली। आपके पिताजी चौधरी हरबख्श राय जी का स्वर्गवास हो गया। जो कुछ था स्वप्नवत अदृश्य हो गया। यहाँ तक कि रहने को ना तो मकान बचा और ना ही खाने के लिए लजीज भोजन। आपकी माताजी पहले ही स्वर्गवासी हो चुकी थी। तो जिला के कलेक्टर साहब चौधरी साहब के मित्र थे। उन्होंने इस परिवार की मदद हेतु पूज्यपाद लाला जी साहब को फतेहगढ़ कलेक्ट्री में नौकरी दे दी थी तथा पूज्यपाद चचा जी साहब की नौकरी के लिए महकमा रेलवे को सिफारिश कर दी थी। उसके कुछ ही दिनों बाद पूज्यपाद चचा जी साहब को रेलवे में नौकरी मिल गई तथा ट्रेनिंग के बाद सहायक स्टेशन मास्टर हाथरस के पद पर पोस्टिंग हो गई। वहाँ का डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक सुपरिंटेंडेंट एक अंग्रेज था। वो बहुत बड़ा ही बदतमीज था। हिंदुस्तानियों को भद्दी भद्दी गालियाँ देता था। एक दिन वही बदतमीजी पूज्यपाद चचा जी से कर बैठा। उन्हें भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगा। पूज्य चचा जी सहन नहीं कर सके। उनके पास एक रूल रखा था। उन्होंने उसे उठाकर उसके कंधे पर दे मारा। वो पूज्य चचाई से बढ़ गया, परंतु चचाई ने उसे जमीन पर पटक कर बड़ी पिटाई की। अन्य कर्मचारी उस दुष्ट को पिटता हुआ देखकर इधर उधर खिसक गए। आखिर को मुकदमा चला। मजिस्ट्रेट भी अंग्रेज था। उसने निर्णय दिया कि एक अंग्रेज हिंदुस्तानी को गोली मार दे, उसमें कोई हर्ज नहीं है, परंतु गाली ना दे। पूज्यपाद चचा जी केस जीत गए, परंतु रेलवे की नौकरी छोड़ दी। उसके बाद वे हमारे देश के बड़े राजघराने के संगीताचार्य के पास पहुंच गए। वहाँ शिक्षा व जीविका दोनों व्यवस्थाएं थी।
आचार्य जी लोगों को संगीत की शिक्षा देते थे। उसके अलावा जब कभी कोई उत्सव राज्य की तरफ से मनाया जाता, उसमें अपने संगीत की प्रस्तुति भी देते थे। थोड़े दिनों के बाद एक रात के उत्सव का आयोजन हुआ। आचार्य जी ने पूज्यपाद चचा जी को पेश किया। वहाँ एक नृत्यांगना से उनका कंपटीशन रखा गया। पहले नृत्यांगना ने अपने जीवन का प्रदर्शन किया, तो पूज्यपाद चचा जी उसके पद संचालन के अनुरूप बड़ी सफलतापूर्वक तबला बजाते रहे। फिर पूज्यपाद चचा जी साहब को तबला बजाना था, तब उस नृत्यांगना को उसके अनुरूप पद संचालन करना था, किंतु वो नहीं कर पाई तथा गिर पड़ी। तो पूज्यपाद चचा जी विजयी घोषित कर दिए गए। बस यहीं से एक विवाद ने जन्म ले लिया। वहाँ की महारानी ने अपने भाई को भी आचार्य जी के पास संगीत शिक्षा के लिए भेज दिया। उन्होंने आचार्य जी से प्रश्न किया कि उस उत्सव में उसे क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया। उन्होंने जो कुछ उत्तर दिया उससे महारानी संतुष्ट नहीं हुई तथा उन्हें सजाए मौत का फरमान थमा दिया गया। उन दोनों में रियासतों में किसी का सर तलवार से कलम कर देना या मौत की सजा देना आम बात थी। वहाँ मौत की सजा देने का यही तरीका था। उस व्यक्ति को वहाँ एक बाड़े में छोड़ दिया जाता था, फिर वहाँ एक हाथी को शराब पिलाकर उस बाड़े में छोड़ दिया जाता था और हाथी कुछ ही मिनटों में उसे मार डालता था। तो वहाँ के महाराजा की तरफ से उनसे पूछा गया कि मरने से पहले उनकी अंतिम इच्छा क्या है। आचार्य जी ने कहा कि मेरी इच्छा है कि बाड़े में मेरे साथ इन्हें यानी पूज्यपाद चाचा जी को भी एक तरफ बैठने की इजाज़त दे दी जाए। इसे मंजूर कर लिया गया। अब पूज्यपाद चाचा जी को भी तबला लेकर बाड़े में एक तरफ बैठ गए। जब हाथी झूमता हुआ आचार्य जी की तरफ बढ़ा तो पूज्यपाद चाचा जी का तबला गरजने लगा। हाथी आया तो बड़ा तेजी से था, परंतु तबले की गर्जना सुनकर ठिठक गया, फिर वापस चला गया। उसे दोबारा खूब शराब पिलाकर बाड़े में भेजा गया। पहले की तरह वह बड़ी तेजी से आगे बढ़ा, परंतु पूज्यपाद चाचा जी के तबले से प्रलय के बादल गरजने लगे, तो फिर ठिठका और वापस चला गया। तीसरी बार उसे फिर बड़ी तैयारी के बाद बाड़े में भेजा गया। इस बार वो फिर तेजी से आगे बढ़ा और पूज्यपाद चाचा जी के तबले की गर्जन उसे आगे बढ़ने से रोक देता था। वो फिर वापस चला गया। इस प्रकार आचार्य जी की जान बच गई, परंतु पूज्यपाद चाचा जी ने वहाँ की नौकरी छोड़ दी तथा घर आ गए। घर आने पर उन्होंने देखा कि उनके भैया व भाभी ने एक उच्च कोटि के संत मौलवी साहब को अपना गुरु धारण कर रखा है। इस पर वे बहुत गुस्सा हो गए कि ये बात मुझसे क्यों छुपाई, तथा वे भी उनकी सेवा में जाने की जिद करने लगे। उनकी इस उत्सुकता को देखकर बड़ी दादी जी साहिबा से पूज्यपाद लाला जी साहब ने कहा कि नन्हे व दुल्हन छोटी दादी जी को भी मौलवी साहब से दीक्षा दिलवा दो। तो दैवयोग से उसी दिन हजरत मौलवी साहब पूज्यपाद लाला जी साहब के घर आ गए तथा वो पावन अनुष्ठान संपन्न हो गया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात विचारनी है कि हजरत मौलवी साहब की सेवा में दोनों भाई गए। दोनों का लक्ष्य एक ही था, परंतु हजरत मौलवी साहब ने पूज्यपाद लाला जी साहब से बहुत से आध्यात्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए। पूज्यपाद चचा जी से तबले की गतें सुनते रहे तथा उन्हें स्वयं चिलम भरकर पिलाते रहे। एक बुजुर्ग ने दोनों लोगों को अलग अलग तरीके पर चलाकर एक लक्ष्य हासिल करवा दिया। यही समर्थ गुरु की पहचान है कि वह किसी भी हालत को किसी भी तरीके से हासिल करवा देने में समर्थ होता है। तो पूज्यपाद चचा जी साहब के जीवन पर दृष्टिपात करें तो पाएंगे कि उनका सारा जीवन बुजुर्गों के हुक्म की तामील पर अपने को पूर्ण रूप से समर्पण कर देने की कहानी है। इसके अलावा उनके पास कुछ था ही नहीं। एक बार चचा जी कुछ 2-4 मित्रों के साथ जा रहे थे। पूज्यपाद लाला जी साहब का विशाल हो चुका था। बातों बातों में एक साहब के मुंह से निकल गया कि चचा अब तो आप बुजुर्ग हैं, इतना सुनना था कि चचा जी साहब बहुत नाराज हो गए। बोलो बुजुर्ग भैया हैं, तुमने ये कैसे कह दिए। उन्हें शांत कर पाना मुश्किल हो गया। तब एक अन्य साहब ने उस बात को अन्य ढंग से पेश किया। उन्होंने कहा कि उनका मतलब है कि अभी यहाँ हम आप 2-4 लोग चल रहे हैं, उनमें तो बुजुर्ग आप ही हैं। तब कहीं जाकर शांत हुए, बोले ये ठीक है। पूज्यपाद चचा जी साहब एक जगह गए। वहाँ जाने पर उन्हें मालूम पड़ा कि उनकी भावस साहिबा वहाँ आई हुई हैं। आप सब काम छोड़कर उन्हें प्रणाम करने के लिए साथियों के साथ चल पड़े। तो बड़ी दादी जी साहिबा पूज्यपाद लाला जी साहब के विशाल के बाद भी
भौजी के अलावा बहुत कुछ थी। आप वहाँ गए, उनके सामने ज़मीन पर धम से बैठ गए। तो दादी साहिबा ने उन्हें डांटना शुरू किया कि ये तुमने क्या हालत बना रखी है, कुछ टहला करो, कुछ खाया पिया करो। आप उनकी सारी हिदायतों के लिए बड़ी अधीनतापूर्वक हाँ हाँ करते रहे तथा कहते रहे कल से शुरू कर दूँगा। तो चचाई साहब ने अपने भावत के चरणों में प्रणाम करने में कभी कोई कोताही नहीं बरती। शारीरिक रूप से अशक्त होने के बावजूद आप जब कभी फतेहगढ़ आते थे तब 2-4 आदमियों का सहारा लेकर उनके चरण स्पर्श जरूर करते थे। श्रीमती दादी जी साहिबा को जब पता लगता कि वे पैर छूने के लिए आ रहे हैं तब वे अपनी जगह से उठकर चलकर उनके पास पहुंच जाया करती कि उन्हें कम से कम कष्ट हो। तो पूज्यपाद चचा जी साहब श्रीमती दादी जी साहिबा को प्रणाम करके चल पड़े तथा एक साहब ने उनसे कह दिया कि आप जिद्दी से इतना दबते हैं, खौफ खाते हैं। चचा जी साहब ने संक्षेप में उत्तर दिया कि जिस अनमोल वस्तु के लिए हम भैया के पैरों पर सर रगड़ते हैं उन्होंने वही वस्तु उनके सीने से लगाकर प्राप्त की है, वे बहुत महान है। पूज्यपाद लाला जी साहब का तबादला 1896 में तहसील कायमगंज से तहसील अलीगढ़ के लिए हो गया। उस समय कस्बा अलीगढ़ जिला फर्रुखाबाद की एक तहसील था जो अब नहीं है। तो पूज्यपाद लाला जी साहब अपने छोटे भाई यानी चचा जी को भी सपरिवार अपने साथ ले गए। वहाँ मुंशी चिमनलाल मुख्तियार पहले से रह रहे थे। वह भी लाला जी महाराज के गुरुदेव से दीक्षित थे। उन्होंने पूज्यपाद चचा जी को अपने बस्ते पर काम करने की अनुमति दे दी, जिससे कि पूज्यपाद चचा जी साहब की जीविका का प्रबंध हो गया। सन 1903 में पूज्यपाद लाला जी साहब का तबादला कायमगंज के लिए हो गया। पूज्यपाद लाला जी साहब ने सत्संग मुख्तियार साहब के सुपुर्द कर दिया तथा पूज्यपाद चचा जी साहब को सपरिवार वहीं छोड़ दिया। उनसे कह दिया कि ये यानी मुख्तियार साहब जैसा बताएं वैसा करते रहना। और लाला जी साहब के अलीगढ़ छोड़ने के बाद मुख्तियार साहब का नजरिया बदल गया। उन्होंने चचा जी साहब को बेहद परेशान व अपमानित करना शुरू कर दिया। बस्ता से भी हटा दिया तथा पूजा के नाम पर उन्हें घंटों यातना देने लगे। नतीजा यह हुआ कि वे सपरिवार रोटियों के दर्शन के लिए तरस गए। कुछ भुने चने, कभी आलू, कभी केवल दाल पीकर जिंदगी काटने लगे। बुखार होने पर पानी में तुलसी की पत्ती उबालकर पिला दी जाती थी। बच्चों के पेट भरने के लिए कई बार घर का जेवर भी बेचना पड़ा। इस प्रकार प्राय 8 वर्ष का समय आपने व आपके परिवार ने बड़ी परेशानियों में गुजारा। आपने तो एक भी शब्द मुख्तियार साहब की शान के खिलाफ अपने मुंह पर लाए ना तो, और ना ही लाला जी साहब को इस परेशानी से अवगत कराया। जैसा कि पहले निवेदन किया जा चुका है कि आपका सारा जीवन अपने बुजुर्गों के हुक्म की तामील था। तो आपके गुरुदेव ने कहा था कि भाई व भावज की आज्ञा का पालन करना तथा उन्हें कोई शिकायत का मौका मत देना। यहाँ बड़े भाई का हुक्म था कि ये जैसा बताएं वैसा करते रहना। अप्रैल सन 1911 में लाला जी साहब को अलीगढ़ जाने का मौका मिला। वहाँ परिवार की हालत देख वे तड़पे। होली का अवसर था। उसी जज्बे की हालत में उन्होंने अपने छोटे भाई को सीने से लगा लिया तथा फरमाया कि नन्हे, आज से हम में तुम में कोई फर्क नहीं, तथा गुरु पद भी प्रदान की। अलीगढ़ में लोग पूज्यपाद चचा जी साहब की सुबह सुबह शक्ल देखने से परहेज करते थे। इसके बाद सन 1925 तक आप अलीगढ़ रहे तथा आपके प्रभाव से प्रभावित होकर बहुत से लोग आपके पाक कदमों से जुड़ गए। सन 1925 में आपके ज्येष्ठ पुत्र महात्मा श्री ब्रजमोहन लाल जी को कानपुर में पुलिस विभाग में स्थायी नौकरी मिल गई तथा आप अपने परिवार को अलीगढ़ से कानपुर ले आए। आपके कानपुर आने के बाद यहाँ सत्संग का शुभारंभ हुआ तथा बहुत सारे जिज्ञासु जिन्होंने आपके पास आने से पूर्व बहुत सी साधनाएं की थी परंतु आत्मसुख की अनुभूति नहीं हुई थी, आपके पास पहली बैठक में कृतकृत हो गए। इनमें से कुछ लोगों का नाम लेना आवश्यक है, जैसे हरबंस लाल जी त्रिपाठी, जयदेव सिंह जी प्राचार्य, बाईडी कॉलेज लक्ष्मीपुर एवं अखिल भारतीय संगीत एवं नाटक अकादमी के अध्यक्ष प्रोफेसर शिवनारायण जी गांधी, डॉक्टर आत्माराम जी कुलश्रेष्ठ, श्री प्रभुदयाल जी पेशकार, पूना स्टेट के नवाब साहब व उनके वजीर। अब माता श्यामबिहारी लाल जी को पूज्यपाद लाला जी साहब ने बैत किया था तथा गुरु पद भी प्रदान की थी, परंतु उन्होंने कभी भी लाला जी शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला। चचा जी साहब का नाम लेकर ही मगन हो जाया करते थे।
तो लाला जी साहब कचहरी में काम करते थे, जहाँ समय से आना जाना होता था। सत्संगियों के पास बैठने के लिए आपके पास सीमित समय था, तो आप लोगों को चचा जी साहब के पास भेज दिया करते थे कि वे उन्हें आराम आराम अपनी तवज्जो से उनका मुकाम तय करवा दिया करते थे, आराम आराम। ये कह सकते हैं कि लाला जी साहब ने जिस आध्यात्म मार्ग का निर्माण किया, उसी को चचा जी साहब ने और अधिक गहन मजबूती प्रदान की। तो लाला जी साहब के भक्तों में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो चचा जी साहब की महानता से लाभान्वित ना हुआ हो। चचा जी साहब की चर्चा किए बिना लाला जी साहब की चर्चा कर पाना मुश्किल है। ये दोनों महापुरुष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो चचा जी साहब के गुरु महाराज ने हंसी खेल के तरीकों से उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया, इसलिए अपने वही तरीका अख्तियार किया तथा हंसी हंसी में बड़े बड़े मुकाम तय करा दिए थे। एक बार की बात है कि आगरा वाले डॉक्टर अकबर आदमी ने चचा जी साहब से कह दिया कि चचा 100 मुकाम पता होते हैं एक नज़र में। चचा जी साहब नाराज़ हो गए तथा बोले कि डॉक्टर साहब जोश में दिल लो, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। चचा जी ने आत्माराम को अपने पास बैठा लिया था, तो अपने हाथ की 5 उंगलियां उनके सर पर रख दी और कहा कि डॉक्टर साहब ही। डॉक्टर साहब ने कहा चचा ही। इतने में आपने अपनी उंगलियों को उनके सर पर घुमा दिया। डॉक्टर साहब चीख पड़े, दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया तथा चिल्लाए कि चचा मर जाऊंगा। चचा जी साहब ने अपनी उंगलियां उठा ली तथा बोले डॉक्टर साहब ही। डॉक्टर साहब कुछ बोल नहीं पाए। एक बार की बात है कि चचा जी दोपहर का भोजन करने के बाद तख्त पर आराम कर रहे थे। उनके पास ही फर्श पर पापा जी एक शिष्य भी विश्राम कर रहे थे। तो शाम को 4 बजे के करीब पापा जी की आँख खुली तथा विचार आया कि चचा जी को हुक्का भर के पिलाएं। इतना विचार उनके मन में आते ही लेटे लेटे चचा जी बोले ना है पंडित जो ना है। पापा जी ने पूछा कि चचा का ना है। वे बोले जहे तो तुम सोचत हो कि चचा को हुक्का पिलाएं। भाई ने कहा कि चचा हमें हज्जू हज नुकसान कहा है। चचा जी बोले कि हज्जू है। पापा जी ने कहा चचा कहा हज्जू है। बोले हमें अहंकार हुई जाए कि बड़े बड़े बामन ब्राह्मण हमारा हुक्का भरत। पापा जी बोले कि चचा आपको अहंकार तो ना ही हुई सकत है, बात का है। चचा जी बोले कि जी बात तो सही है। एक बार एक पंडित जी ने भैया के हुक्का में हाथ लगाए दिए, उन्होंने वही वक़्त वह हुक्का तोड़ फोड़ के फेंक दिए। पंडित तुम हमारा वो हुक्का मत ही छुड़ा दीजिए। एक बार हमारे बहुत पुराने सत्संगी में उनकी पत्नी में सोते समय कुछ विवाद हो गया। वह दूसरे दिन चचा जी साहब के पास नाराज़गी के हालत में सत्संग करने आए। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी की शिकायत करनी शुरू कर दी। चचा जी साहब ने उनसे कहा मैं आपको ज़बरदस्ती की छूट नहीं दे सकता। वो चक्कर में पड़े कि हम लोगों के बीच में ये कहाँ से आ गए। उन्होंने चचा जी से कहा कि चचा जब हम लोग अकेले हुआ करें तब तो आप हम लोगों के बीच ना आया करें। चचा जी साहब ने कहा कि ये नहीं हो सकता। वे अपने भक्तों का कितना ध्यान रखते थे। वे मासूमियत की मूर्ति थे, धोती पहना करते थे। कभी कभी बैठे बैठे धोती ढीली हो जाती थी। इसी बीच अगर पूज्यपाद लाला जी साहब ने उन्हें बुला लिया तो वे फ़ौरन चल पड़ते थे। धोती ठीक नहीं कर पाते थे। एक हाथ से आगे की व दूसरे हाथ पीछे की धोती को संभाले हुए गर्दन झुकाए हाजिर हो जाते थे। एक बार लाला जी साहब ने किसी काम से उन्हें फतेहगढ़ में फर्रुखाबाद भेज दिया, फतेहगढ़ से। उसके बाद वे कचहरी चले गए। शाम को वे कचहरी से वापस आ गए, परंतु चचा जी फर्रुखाबाद से वापस नहीं आए। लाला जी साहब उनका इंतजार करने लगे। वे नहीं आए तब लाला जी घर छोड़कर सड़क पर आ गए। उन्हें भूख लग रही थी, परंतु वे अकेले खाना नहीं खाते थे। बहुत देर के बाद वे आते दिखाई दिए। घर आते ही लाला जी साहब ने उन्हें झिड़का, इतनी देर कहाँ लगा दी। चचा जी ने कहा गलती हो गई। लाला जी साहब ने कहा आओ खाना खा लो। खाना खाने के बाद लाला जी ने उनसे इतना समय लगा देने का हिसाब मांगा। तो चचा जी ने सब बता दिया। तो लाला जी ने कहा वक्त तो तुमने सही लगाया है, पर ये क्यों कहा कि गलती हो गई। चचा जी बोले यही तो गलती हो गई। कानपुर शहर से कुछ दूरी पर एक पंडित जी रहते थे। उन्होंने चचा जी साहब के बारे में सुन रखा था। वे उनके सत्संग लाभ जाना चाहते थे, परंतु व्यवस्था नहीं बन पा रही थी। एक दिन वे प्रयास करके चचा जी के पास आ गए। देखा कि वे एक चारपाई पर विराजमान है। नीचे फर्श पर आपके बहुत से भक्तगण बैठे हैं, किस्से हो रहे हैं, हंस रहे हैं तथा भक्तगण ठाके लगा रहे हैं। और देखा कि यहाँ तो बांडों के किस्से हो रहे हैं। पंडित जी चक्कर में पड़ गए, कहाँ आ गए। ये तो आए थे सत्संग के लिए, फिर सोचा कि शायद एक
एक आध होने के बाद सत्संग की चर्चा हो, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक के बाद एक दौर चलता रहा, 2 घंटे बीत गए, उनके शब्द का भान टूट गया। तो वो उठ खड़े हुए थे, सच्चाई साहब से बोले कि महाराज जी, हम तो बड़ी दूर से प्रयास करके आपके पास सत्संग के लिए आए थे, लेकिन यहाँ तो भानों के किस्से हो रहे हैं। चाचा जी ने उनसे पूछा कि कहाँ हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ हो रहे हैं। तो चाचा जी ने पूछा कि कितनी देर से हो रहे हैं। तो उन्होंने उत्तर दिया कि 2 घंटे हो गए। चाचा जी साहब ने पूछा कि आपने सुने? उन्होंने कहा हाँ। पर चाचा जी साहब ने उनसे कहा तो फिर एक सुना दीजिए। तो चक्कर में पड़ गए कि सुने तो सब थे, परंतु याद एक भी नहीं आ रहा है। वे संस्कारी थे, सो जान गए। संत सिद्ध संत गण जब मुँह से बोलते हैं तब उनके हृदय से तवज्जो आत्मधार जारी हो जाती है तथा मन सो जाता है। कान सुनते रहते हैं, परंतु मन के सो जाने से उनकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती, इसलिए याद नहीं रहते। तो चचा जी की जीवनचर्या पर दृष्टिपात करेंगे तो देखेंगे कि आप लोगों को विश्वास करना बड़ा कठिन होगा कि महापुरुष हमें इतना हंसा रहे हैं, इससे ज़्यादा और रुला भी सकते हैं। और 7 जून 1947 को जो लोग उनके साथ ठाके लगाया करते थे, अपना सर पीट कर गला फाड़ कर रोने के लिए मजबूर हो गए। तो 7 जून 1947 को प्राय शाम के 3 बजे अपने सारे काम, यानी जिनके पत्रों के उत्तर देने थे देकर, जिन्हें मनी ऑर्डर भेजना था उन्हें भेजकर, संत मत के महान आचार्यों के वचनों पर चलते हुए अपनी आखिरी सांस तक काम करते हुए कुछ सेकंडों में संसार से दूर हो गए। कि सुमन माल जिम कंठ थे गिरत न जाने नाग। एक प्रेमी ने अपने भावों को व्यक्त करते हुए लिखा है कि जो उठ न सकता था बिन उठाए, वह शोर में असर उठ के उठा। सितम जरीफी तो कोई देखे, हंसाने वाला रुला के उठा। आप संत मत के एक विलक्षण बुजुर्ग हैं। अन्य बुजुर्गों की समाधियों पर केवल उनके भक्त नियत तिथि पर हाजिरी देने आते हैं, परंतु आपकी समाधि पर सब धर्मों के लोग भिन्न भिन्न वेश में रोज बिला नागा प्रणाम करने आते हैं। ऐसे लोगों की संख्या भक्तों से ज़्यादा है। पूज्यपाद चचा जी महाराज की पवित्र आत्मा को प्रणाम। धन्यवाद।